जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो भाई फाइनली एसएससी टेक की नोटिफिकेशन आ गई है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना एग्जाम दिए एसएसबी के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं और एसएसबी इंटरव्यू से रिकमेंड होकर इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। मेन वेमेन दोनों की वैकेंसी होती है, नोटिफिकेशन अलग अलग निकलते हैं लेकिन क्राइटेरिया जो है वो सेम होता है। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। जैसे कि भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको ये समझ में आना चाहिए बाबू, देखो कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है। तो भाई आपकी अगर एज 20 से 27 साल के बीच में है एज ऑन 1 अक्टूबर 2026। अच्छा, इसको ना मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो ध्यान से देखना। इसके अलावा अनमैरिड मेल होने चाहिए, इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन होने चाहिए। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आपका जो एप्लीकेशन विंडो होगा 7 जन जो कि खुल चुका है और 5 फेब को इसका लास्ट डेट होने वाला है। अब देखो सिंपल क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका कि भाई पहले अप्लाई करोगे, इसके बाद आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। वो होती है आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे। जो लोग फाइनल ईयर के हैं तो फाइनल ईयर तक जितने सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास है उससे जो एग्रीगेट बन रहा है वो आप डाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि एसएसबी मेडिकल मेरिट लिस्ट, एसएसबी इंटरव्यू आपका 5 डेज का प्रोसेस है। मोमेंट आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई, आपका कॉल लेटर आ गया। जितने भी हमारे आर्मी के एसएसबी बोर्ड्स हैं, अब क्या करोगे, एसएसबी आ गई। अब एसएसबी 5 डेज का एक कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस होता है जो कि 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट डे स्क्रीनिंग एंड सेकंड डे जिसको स्टेज 2 बोलते हैं, वहां पे आपके वेरियस टास्क होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ टास्क, ये आपका कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी कि फर्स्ट डे अगर आप सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट हुए तो ही आपको सेकंड स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा। और टेक एंट्री में ये बता दूं कि आपको प्रिपरेशन बहुत तमीज से करके जानी है क्योंकि काफी बच्चे आते हैं और सिलेक्शन रेशियो जो है वो उसी रेस्पेक्ट में होता है। तो आपको टेक एंट्री में थोड़ी एडवांस मेहनत करनी होगी क्योंकि अच्छे अच्छे ग्रेजुएट बच्चे भी जाते हैं और इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पे मैंने दे रखा है, ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है टीम का। अगर आपके एसएसबी आती है, पहले तो अप्लाई कर दो, एसएसबी आती है तो आप यहां पे मैसेज करके एसएसबी लिख देना। टेक वाले जितने ही बच्चे होंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे, हमारी टीम फ्री में काउंसलिंग कर देगी कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है। तो टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा गाइड कर देगी एसएसबी के बारे में, आपको बताएगी कि आपको अपनी तैयारी करनी कैसे है। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी एसएसबी हो गई मान लो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, देखो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपको बता दिया जाएगा कि भाई आप एलिजिबल है कि नहीं है। अच्छा मैं बता दूं, जितने भी मेल देख रहे हैं, फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, पर जो मेल देख रहे हैं भाई तुम्हारी परसेंटेज तो नॉर्मली होती है, वही 60-65% इसी के बीच में आ जाती है और ये कट ऑफ जो है वो ब्रांच वाइज निकलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, आपकी जो प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होगी कहां होगी, ओटीए गया बिहार में होगी। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 49 वीक्स का होगा और जो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी मिलती है बाबू वो है स्टाइपेंड जो बोलते हैं 56,100। आप किसी भी एंट्री से फौज में जाएं, एफएमसी छोड़ के आपको जो फर्स्ट रैंक मिलती है बाबू वो लेफ्टिनेंट की ही मिलती है। क्लास 1 ऑफिसर की जॉब है, इसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन है। आप ये देखेंगे कि सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपके पास ना 2 ऑप्शन होते हैं। क्या है कि आप जो अगर आप टेक एंट्री से गए हो, इनकेस आपका फ्यूचर और ज्यादा आपको ये लगता है कि अच्छा है, तो आपके पास ना निकलने के ऑप्शन है। पहले 5 साल के बाद आप निकल सकते हो, 10 साल के बाद निकल सकते हो, 14 ईयर्स के बाद निकल सकते हो। और अगर आपको अपनी सर्विस और एक्सटेंड करनी है तो बहुत केसेस में देखा गया है कि अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो एसएससी से परमानेंट कमीशन भी आपको कर देते हैं। चलिए यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। ये तो आपको पता ही होगा, इंडिया का सिटीजन। हाँ, एज लिमिट मैं आपको समझा देता हूं। एज लिमिट जो है वो आपकी 67 में आपको बोला जाए तो 20 से 27 साल, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 31 सितंबर 2006 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के बीच में आती है तो आप समझ लो कि आप इस फॉर्म को बड़े अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। एक चीज जो इन्होंने मेंशन करी है, मिस मैच इन स्ट्रीम। अगर ऐसा हुआ कि आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई और स्ट्रीम डाल दी और आपका स्ट्रीम कोई और हो, तो भाई अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो भी गए ना और वहां पे जाओगे तो आप डॉक्यूमेंट आउट हो जाओगे। इसीलिए स्पेशली आपका नेम वेरिएशन आप ढंग से पढ़ के जाना कि आपको क्या चीजें, मतलब जो भी आपकी सब चीजें हैं वही डालनी है, कुछ भी झूठ पसंद नहीं डालना है। अच्छा एक और बात मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। ओके, हमने ये सीख लिया, ठीक है। हाँ, उसके बाद सैलरी ऑन कमीशन, ट्रेनिंग में आपको मिलते 56,100। सैलरी क्या मिलेगी, सैलरी आपकी होगी बाबू, सीटीसी जो आपका होगा वो 17 से 18 लाख होगा। अब आप एक बीटेक ग्रेजुएट हैं तो आप सोच देखो कि आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम नहीं देना,
एसएसबी एक पर्सनालिटी का टेस्ट है, बस आपको ढंग से प्रिपेयर ही तो करना है। डिटेल नोटिफिकेशन डिफेंस मैन के टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, या फिर joinindianarmy.nic.in पे आपको मिल जाएगा। दूसरा, एसएसबी से रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, प्लीज कॉल मत करना, 8581958807। आपको टीम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी काउंसलिंग करेगी। अगर आप फ्रेशर और रिपीटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद।